Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So today we're going to solve this quick 9 in metric in textbook board Jamshoro. So today we're going to solve chapter number 2, exercise number 2.2, question number 3. So we check it out. What is question number 3? So there is a question, which is the correct way of finding the value of 38 ब्रैकेट 83 पावर 9। ये एक एमसीक्यूज है जो इसके दो वो दिए हुए हैं, मतलब ये जो है ना, दो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं। बोले कौन सा वाला करेक्ट है। बोले पहले हम 38 को 83 से पहले मल्टीप्लाई करें या पहले हम इसके ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो जाहिर बात है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसलिए सेकंड वाला करेक्ट है। देन ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर ए बी सी एक्सेट्रा रिप्रेजेंटेड रियल नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, वो है हमारे पास -91 मतलब 91 का पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतार लिया ऑलरेडी, तो इसको हम सबसे पहले खोलेंगे। -91 मल्टीप्लाई बाय -91 मल्टीप्लाई बाय -91 मल्टीप्लाई बाय -91 4 टाइम्स लिख लिया। और पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। मतलब अगर हमारे पास पावर इवन होती है तो जो हमारा आंसर होता है वो प्लस में आता है, अगर अंदर माइनस हो ब्रैकेट के। ये तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही होता है। और उसके बाद 91 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 68,574,961। ओके, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। कि मैं इक्वल्स टू के साइन डाल दूँ तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5, वो है 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ आगे आप लोग पढ़ेंगे कि अगर बेसेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है 5 5, तो पावर ऐड हो जाएगी। मतलब 5 एक दफ़ा लिखेंगे और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, प्लस लिख देंगे। फिर +2, उसके बाद यहाँ पे +2 करेंगे, 4 5 6, तो 5 की पावर यहाँ पे 6 आ गई। एंड देन यहाँ पे जब 6 पावर आ गई, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे कि 5 को 6 टाइम लिखेंगे। लिखिएगा आप लोग पेपर में, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो हर स्टेप को आप लोग क्लियर लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड वाले क्लियर काम चेक करते हैं। अगर उन्हें क्लियर काम नहीं मिलता तो वो नंबर माइनस कर लेंगे, आप क्वेश्चन कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद जब ये 5 को जब सारे मरतबा लिखेंगे 6 टाइम्स, तो मैं आपको बताती हूँ आपसे क्या आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आएगा 15,625। ये हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सही। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है A4 मल्टीप्लाई बाय A3 मल्टीप्लाई बाय A8। अगर आप लोग डायरेक्ट प्लस करना चाहते हैं, क्योंकि बेस सेम है तीनों की, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4 + 3 + 8 लिख लें। वरना एक और स्टेप है कि अगर आप कोई ऐसा मुश्किल हो रहा है तो पहले आप 2 टर्म को कर लें प्लस। जैसे 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 8, 4 + 7 मल्टीप्लाई बाय A8। उसके बाद बेसिस सेम है, पावर है फिर से ऐड हो गई, 7 + 8 A15। सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया A15, ये हमारा आंसर आ गया। एंड देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाँ, वो है
ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, अरेंज नहीं है वाला क्वेश्चन। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, तो ये अरेंज क्वेश्चन नहीं है। मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय A5 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अरेंज ही है। सबसे फर्स्टली वी अरेंज दिस क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे, पहले अरेंज करेंगे। ए की वैल्यू एक साइड, बी की वैल्यू एक साइड, सी की वैल्यू एक साइड। तो ए की वैल्यू आ गई वो मतलब 6 आ गई। मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 5 आ गई, सी की वैल्यू भी 5 आ गई। अगर हम मल्टीप्लाई का साइन हटा भी सकते हैं कि A6 B5 C5, सही है, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ABC जैसे लिखा हुआ होता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, जो अक्सर फॉर्मूलाज वगैरह में लिखा होता है, मेंशन होता है। एंड देन अब हमारे पास जो 8 वाला पार्ट है वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। तो अब इसे भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम बाकी कर रहे हैं। तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा कि हम 8 के ऊपर अलग पावर लगा लेंगे, क्योंकि 4 जो है ये दोनों के ऊपर पावर है ना, 8 के ऊपर भी पावर है और 3 के ऊपर भी पावर है। तो 8 को 4 टाइम कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 60, उसके बाद 3 को 4 टाइम करेंगे, 81 आंसर आ रहा है, 81। ओके, 81 आंसर आ गया। तो अब हम 4096 को मल्टीप्लाई बाय 81 कर लेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये मैं आपकी सिर्फ बेस अभी स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, मतलब ये क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है, क्योंकि 5 ईयर में ज़्यादातर नहीं आए हुए। पर अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप आगे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे और अच्छा रिस्पॉन्स कर पाओगे। तो अब हमारे पास जो 9 क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, -4 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 3। ये देख के ही आप समझ गए होंगे कि बाहर पावर ऑड है तो अंदर जो है नेगेटिव ही आंसर आएगा। आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि दो बार नेगेटिव साइन है, तो ये आंसर पॉजिटिव ही बन जाएगा। पर अगर ये सिर्फ 4A पे लगेगा तो वो नेगेटिव ही आंसर आएगा। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। सॉल्व, -4 के ऊपर क्यूब लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, -5 के ऊपर क्यूब लगाएंगे। ओके, तो आप 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो यहाँ पे लिख देंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 64, और 64 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 125 8000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 8000, क्योंकि माइनस आएगा, क्योंकि 3 है ना, तो -64 और -125। और जब माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस पे आंसर आ गया। समझ गए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिएगा कि ये वाला पार्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू कर दूँगी। वैसे भी मैं हर वीडियो के बाद रिव्यू करती हूँ पहले वाली वीडियो का, पर अगर आप लोग को समझना है स्पेशली, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को नाम लेके जो है समझा दूँगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है A मल्टीप्लाई बाय B पावर 13। तो ये भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। A के ऊपर 13 पावर मल्टीप्लाई बाय B के ऊपर 13 पावर, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई पावर 5। तो अब 3 5 टाइम, तो 3 के ऊपर पावर 5 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय वाई के ऊपर
पावर 5। तो अब 3 को 5 टाइम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 243। आपका आंसर यहीं पे भी कंप्लीट हो सकता है, पर आप लोग अगर डिटेल में जाते चाहते हैं तो आपका आंसर ये फाइनल आंसर आएगा ANS। तो ये फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद अब जो पार्ट 12 है वो लास्ट पार्ट है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है 12 वो भी मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स और वाई। एक्स के ऊपर अलग पावर लगेगी, वाई के ऊपर अलग पावर लगेगी। तो सॉल्व 3 के ऊपर 14 पावर मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर 14 पावर मल्टीप्लाई बाय एक्स के ऊपर 14 पावर एंड वाई के ऊपर 14 पावर, मल्टीप्लाई का साइन डालना। उसके बाद अब ये ज़्यादा वैल्यू है, मतलब 14 टाइम, इतना थोड़ी होगा, 14 टाइम नहीं कर सकते हम, तो हम यहीं पे अपना आंसर को छोड़ देंगे। तो ये हमारा पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। मैं आपको वापस से रिव्यू कर देती हूँ पूरी एक्सरसाइज का। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे जो है अगर पावर जो है वो इवन होगी जैसे 2 4 6 8 तो माइनस ख़त्म हो जाएगा आंसर में और अगर पावर ऑड होगी तो माइनस एंड तक रहेगा। और अगर वेरिएबल के ऊपर कोई आंसर आता है 15 तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा, अगर नंबर के ऊपर आएगा तो आगे सॉल्व होगा। ऐसे यहाँ पे भी है, पहले से इस क्वेश्चन में पहले रीअरेंज करेंगे एंड देन पे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अलग अलग पे वैल्यू पे पावर लगा के फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हमारा 8000 आएगा आंसर। यहाँ पे वेरिएबल पे 13 है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। और यहाँ पे 3 5 टाइम है तो 243 लिखे, वेरिएबल पे 5 है तो ये सॉल्व नहीं होगा। एंड देन अब यहाँ पे भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे 14 है, बड़ा नंबर है, तो ये ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। सो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी समझ आ जाए। तो थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।